सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल टेक्निकल आइडिया। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल आइडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जो है ये हर किसी के घर में जो है हीटर्स जो हैं यूज़ करे जा रहे हैं। जैसे कि आप ये हीटर देख रहे हैं, इसी तरह का हीटर होता है या फिर ब्लोवर हीटर होता है जिसमें फ़ैन लगा होता है, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था उस तरह का होता है, या फिर अलग अलग तरह के कई सारे हीटर लगे होते हैं। और फ्रेंड्स, ये सर्दियों में हर किसी घर में इसलिए यूज़ करे जाते हैं क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पड़ती है, तो हर किसी को मजबूरी में इसको यूज़ करना पड़ता है। या फिर हम अगर इसको यूज़ नहीं करते हैं तो फिर इसके बजाय हम लकड़ियाँ जलाते हैं, जिससे कि अपना आग फायर कर लें हम, और उससे अपने आप को गर्म कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इस तरह का अगर आप भी हीटर यूज़ कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल ही उसको बहुत ही कम यूज़ करना शुरू कर दें। और साथ के साथ आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी आजकल के टाइम में न्यूज़ भी बहुत आ रही है अलग अलग न्यूज़ चैनल पे कि कई जगहों पर इन रूम हीटर्स की वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में रूम हीटर्स को जला करके सो जाते हैं, या फिर अनजाने में वो यूज़ करते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो कब उन सो गए। तो क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है कि जिस समय जो है हर कोई आराम कर रहा होता है, और उस टाइम पर उनको ये लगता है कि भाई अब जल्दी से सो जाते हैं हम, और ये हीटर जला रह जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का अगर आप भी अपना हीटर यूज़ करते हैं तो उसको तुरंत जो है इसको यूज़ करना बंद करें, इस तरह से यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। क्यों होता है, उसके पीछे कई सारे टेक्निकल रीज़न होते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, और उसके अलावा और भी कई सारी गैसेस होती हैं जो कि ऑक्सीजन को वो डेड कर देती हैं। मतलब हमारे रूम में अगर हम इसको जलाते हैं तो हमारे रूम में जितनी भी ऑक्सीजन है जो हमको ज़रूरी होती है, वो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं कमरे में, वो उस सडनली जो है बिना ऑक्सीजन के जो है वो डेड कर जाते हैं। तो ये न्यूज़ आती रहती है और आप लोग भी सुनते रहते होंगे। तो मेनली इसमें क्या होता है कि इसमें सभी के सभी आपको ये बताते हैं कि रूम में कभी भी अपना हीटर को यूज़ करने में आप उसको जो है हमेशा बंद करके ही सोएं। मेरी तो यही एडवाइस है कि जो लोग भी अगर अपने घरों में रूम हीटर को यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल उसको सोने से पहले ही उसको बंद कर दें। कम से कम जिस समय आप खाना खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बेड पर लेटे हैं और उस टाइम पर जा कर के आप उसको थोड़ी देर चला रहे हैं और फिर बंद करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरी सिर्फ आपको ये एडवाइस होगी, डिनर करते टाइम आप, क्योंकि उस टाइम पर आप जाग रहे हैं, उस टाइम पर जितना आपने अपने रूम को गर्म करना है उतना गर्म कर लें। और उसके बाद जो है उसको तुरंत अपना 10-15 मिनट बाद, या बहुत हुआ तो आधा घंटा, आप 1 घंटा चलाएं, जैसे आपका रूम का साइज़ है या रूम ठंडा है। थोड़ा सा टेम्परेचर को नॉर्मल करना होता है फ्रेंड्स। इसमें हमको ये नहीं करना होता कि हमको बहुत ही उसको जो है इतना गर्म कर देना है रूम को कि उसके अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन है वो डेड हो जाए। तो हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन नहीं अपनी रूम की हमको ख़त्म करनी होती है। उसको हम हमेशा हमको जो है ज़्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि रात को ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो गया तो वो नहीं मिलता है। तो मेरी एडवाइस आप सभी से ये है, और रिक्वेस्ट भी आप सभी से ये है, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आज से ही आप अगर हीटर यूज़ करते हैं तो हीटर का यूज़ सिर्फ खाना खाने के समय पर आप उसको यूज़ करें, और उसके बाद इमीडिएटली उसको जो है बंद कर दें। बिल्कुल देखें भी मत हीटर को, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है, जानलेवा होता है। तो हमको उसके बाद क्या होता है, खाना खाने के बाद हम थोड़ा बहुत वैसे ही टहलते हैं, सैर करनी चाहिए हम लोगों को। सैर करने में भी हमको जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो तेज़ हो जाता है, या फिर हमको जो है थोड़ा तेज़ वॉक करेंगे तो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा, तो हमारे को हीटर की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जब आप टहल लेंगे, आपका डाइजेस्ट भी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप अपना सो ही जाएंगे। तो उस समय पर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ जब तक आप बिल्कुल बाहर हैं अपने रज़ाइयों से, तभी आपको हीटर की ज़रूरत होती है। जब आप रज़ाई में चले जाएंगे तो आपको हीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हीटर को बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज़ करें। जो एयर वाले
हीटर होते हैं उनको तो और भी ज़्यादा बताया जाता है कि वो और भी डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की जो है कमी कर देते हैं पूरे रूम में। तो वो तो बिल्कुल ही ना यूज़ करें। इस तरह का जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाला जो हीटर होता है ये काफ़ी रिलायबल है। मैंने इसके बारे में स्टडी करा है और थोड़ा-सा मेरे को ये जो है अच्छा लगा, तो मैंने इसको अपने लिए यूज़ करना चाहा, क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। इसमें हार्म्स होते हैं लेकिन इतने हार्मफुल नहीं होते जितना ब्लोअर वाला जो हीटर होता है उसके अंदर हार्म होते हैं। तो इस तरह का अगर आप हीटर यूज़ करते हैं, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसकी पावर भी कम होती है, बहुत कम पावर लेता है। ये 800 वॉट का होता है टोटल, क्योंकि इसमें 2 रॉड्स लगी होती हैं और ये जो है डायरेक्टली एक्सपोज़ नहीं करती हैं आपकी जो ऑक्सीजन है उसको इमीडिएटली बर्न नहीं करती, जलाती नहीं हैं। तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है इसका, जो ऑक्सीजन को अगर बर्न करती भी है ये। और इसकी जो मेनली जो हीटिंग जो आती है उसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर का काम होता है उसकी रॉड को ज़्यादा हीट करना। तो इस वजह से और आपको जो है डायरेक्ट बर्न नहीं होता, क्योंकि आपने कई जो हीटर पुराने टाइप टाइप के होते थे जिसके अंदर वो वायर सी नज़र आती है, वो वाले हीटर हो गए, या फिर कोई भी एलिमेंट जिनमें डायरेक्ट नज़र आता है, उस तरह के जितने भी हीटर होते हैं उनमें क्या होता है कि वो हीटर जो होते हैं वो डायरेक्टली आपको एक्सपोज करते हैं, आपकी जितनी भी ऑक्सीजन है उसको जला देते हैं वो। तो वो वाले हीटर आप बिल्कुल ही बंद कर दें। उस तरह के पुराने टाइप के जितने भी हीटर्स थे उनको मत यूज़ करें। हाँ, ये नए टाइप का हीटर है या फिर ऑयल वाले आजकल हीटर चल रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी हीटर लें, आपको सिर्फ इतना करना है कि मैक्सिमम आपको 10-15 मिनट, आधा घंटा उसको यूज़ करना है और उसके बाद बंद कर देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में हमारे बच्चे भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी होते हैं, यंग लोग भी होते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए जो है नुकसानदेह होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इससे मतलब कहे कि नहीं मैं तो यंग हूँ तो मेरे को वो बहुत नुकसान नहीं देगा, नहीं, सभी के लिए जो है इसका सेम इफ़ेक्ट होता है, चाहे वो यंग हो, चाहे बड़े हों, चाहे बुज़ुर्ग हों। और उन लोगों के लिए बहुत नुकसान देता है ये, जो लोग बीमारी से किसी ना किसी, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया किसी को, या कोई भी इस तरह की कोई भी बीमारियाँ होती हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ेस कहलाती हैं, तो उन लोगों को अस्थमा हो गया, इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनमें और भी नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती हमको, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो क्रॉनिक स्टेज बहुत ही जो है डेंजर में चली जाती है। तो इसीलिए आपको जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए सर्दियों में। ना ही आपको डायरेक्ट कोई आग घर के अंदर रखनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट आग जो होती है उसको यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि उससे जितनी भी घर के अंदर की ऑक्सीजन होती है तो वो सारी की सारी जो है बर्न हो जाती है, और वो उसकी जगह जितनी भी उसके अंदर और भी ज़्यादा जो है बहुत ही डेंजरस जो गैसेस होती हैं वो सारी निकलती हैं ऑक्सीजन पूरी बर्न करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बहुत सारी इस तरह की गैसेस होती हैं जो कि जो है हमको नुकसान पहुंचाती हैं, वो सारी की सारी निकलती हैं उसमें। तो वो बिल्कुल घर के अंदर यूज़ ना करें, आग लगने का भी ख़तरा होता है उससे, और हीटर से भी आप आग लगने का ख़तरा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना हीटर भी बंद कर दिया है, क्योंकि मैं भी इसको जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मुश्किल से 10 मिनट के लिए यूज़ करता हूँ कमरे में, और उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। क्योंकि इससे क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी जो है हमको मिलती रहेगी। और आपको एक जो है बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा, चैनल्स पे आपने देखा भी होगा, हो सकता है आपने ना देखा हो, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको टेक्निकली क्या करना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको जो है उसको 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा आपने यूज़ करना है, और उसके बाद उसको बंद कर देना। सोना नहीं है बिल्कुल भी, आप भूल करके भी ना सोएं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े। अब अपना रज़ाई लें, कंबल लें, जैसे मर्ज़ी आप उसको अपना जो है सर्दी को बिना इसके आग के या फिर बिना हीटर के जो है आप उसको अपना कैसे भी उसको निपटाएं सर्दी को। बट आपको भूल करके भी अपने सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए, परिवार की सेफ्टी के लिए आपको आज से ही अपना हीटर जो है बिल्कुल बंद करके रख देना है। और कोई भी इस तरह का लकड़ी वगैरह, जैसे हम कोयले लकड़ी जला करके घर में कमरे में रख देते हैं, वो भी आपको बिल्कुल ही रख देने हैं, हटा देने हैं, क्योंकि वो बहुत ही डेंजर हैं। वो तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें, लकड़ियाँ तो बिल्कुल यूज़ मत करो, क्योंकि वो बहुत ही डेंजर होती हैं, बहुत ही आपको नुकसान देगी आपको, तो वो बिल्कुल बंद कर दो। और जिन लोगों को मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो लोग अगर अपना हीटर चलाना चाहते ही हैं घर में थोड़ी देर के लिए, तो आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने क्या करना है जिससे कि आप का जो है ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा एक चीज़ करनी है आपने, कि जैसे, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अगर आपको फिर भी हीटर चलाना है तो आपको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इस तरह से अपना पानी की बाल्टी को जो है अपने
रूम में, जिस भी रूम में आप हीटर चला रहे हैं, उस रूम में आप पानी की बाल्टी 1 या 2 बाल्टी कहीं दूर, मतलब जहाँ पर हीटर है वहाँ पर ना रखें, और थोड़ा सा डिस्टेंस पर 1-2 बाल्टी ज़रूर रख दें। तो उससे होगा क्या कि आपके रूम में जितनी भी एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, वो अगर ड्राई हो जाती है तो उससे क्या है कि आपका ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाएगा रूम का। तो ये पानी आपका क्या करेगा, पानी ह्यूमिडिटी कर देगा, और ह्यूमिडिटी की वजह से जो है ऑक्सीजन लेवल का जो केमिकली रिएक्शन होते हैं, तो वो आपका जो है ऑक्सीजन उसमें इंक्रीज़ होने लगेगा। तो आपको जो है ये फेस नहीं करनी पड़ेगी प्रॉब्लम, कि जो आपको हीटर चलाने से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, तो जितनी भी गैसेस आती हैं, वो गैसेस जो होती हैं वो आपको नुकसान देती हैं, और वो गैसेस आपको नुकसान नहीं देंगी। तो पानी हमेशा, आप जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि आप अपने रूम में जो है पानी कहीं पर दूर, चाहे बाल्टी में 1-2 बाल्टी अपना इसी तरह खोल करके रख दें, तो जितना भी ऑक्सीजन लेवल है वो वहीं से आपका जो है फुलफ़िल हो जाएगा, तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा, आप सिर्फ़ उसी टाइम, फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आपको रात को सोना ही नहीं है हीटर ऑन करके। ये इसका अल्टरनेट नहीं है कि आपने बाल्टी रख ली और फिर भी हीटर ऑन कर लिया, तो वो आपका कमी पूरी कर देगा। ये भी मैंने आपको सिर्फ़ तब तक के लिए बोला है कि अगर आप जाग रहे हैं, जैसे कि रात को खाना खा रहे हैं, बस उसी टाइम तक के लिए आपने हीटर यूज़ करना है, क्योंकि उस टाइम पे आप जाग रहे हैं और उसको बंद कर देंगे। ठीक है? ये करना ज़रूरी होता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हीटर चलाने में क्या होता है कि अगर हम सो जाते हैं तो उसका भी एक आपको नेगेटिव जो है टेक्निकली क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं बताता हूँ, कि हमारे ऑक्सीजन लेवल कम होने से हमारे अंदर बेहोशी आने लगती है। ये आप ध्यान रखना, बेहोशी सी आने लगती है, और उसी वजह से हम लोग जो हैं, हमारे को हम सोने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, वो बेहोशी का कारण होता है, वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, दूसरी गैसेज़ हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं, तो वो हमारा जो है बेहोशी का कारण होता है, और हम सो जाते हैं और हमसे उठा भी नहीं जाता, और उसी में जो है हमारे साथ ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल हीटर रात को ना चलाएं, बंद कर दें हीटर को। उसकी जगह आप कपड़े कितने भी ओढ़ लें, रज़ाई ओढ़ लें, कंबल ओढ़ लें, बस आपने यही करना है। मेरी वीडियो बेशक लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको फिर भी बस बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, क्योंकि ये बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं देश भर में, क्योंकि ठंड का सितम बहुत चल रहा है, तो आप आज से ही अपना हीटर को बंद कर दें, और किसी भी तरह की लकड़ी या किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का जलाना वो भी बंद कर दें। वो भी हमको, चाहे हम उसके पास हैं या दूर हैं, वो भी हमको नुकसान देता है। अगर हम नहीं भी उसके पास हैं आके, लेकिन उसके धुएँ से जो है वो दूसरे लोगों को भी जो है, धुआँ जो है वो उनको प्रभाव डालता है, और वो प्रभाव इतना बुरा होता है कि वो उन लोगों को भी बीमार कर देता है, उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर ज़रूर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल टेक्निकल आइडिया को, क्योंकि मेरे चैनल पर ही मिलती है आपको नई नई जानकारियाँ, नए नए टेक्निकल आइडियाज़। तो बने रहिए मेरे चैनल टेक्निकल आइडिया के साथ। जल्दी मिलता हूँ किसी नई वीडियो पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।